हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा फॉर्म फिर सबमिट करने के बाद अपने आप को बोल रही है कि डर लगना है सही होता है, अगर डर लगेगा तभी तो मैं अच्छा करूँगी। बाबूजी सही बोल रहे थे, मुझे कंपटीशन में भाग लेना चाहिए। और खुद से अपने लेकर यहाँ दीप अपने रेस्टोरेंट को लेकर बहुत परेशान है, सोच रहे कैसे बचाऊँ, क्या करूँ। यहाँ बेबी आके समझाती है कि मत सोचो, इतना सब कुछ सही होगा। यहाँ अनुपमा के बारे में बात कर रहे हैं कि अनुपमा कितनी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ संभाल लेती है। और यहाँ सभी अनुपमा और उसकी फैमिली सभी आए हैं शॉपिंग करने, मतलब कि जो बुटीक है और किंजल की दोस्त की है, तो इसी बहाने आउटिंग भी हो जाएगी और किंजल अपनी दोस्त से मिल लेगी। बहुत दिनों से बुला रही थी, तो वही सब देखने आए थे। यहाँ बा बोलती है कि कैसा दुकान है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, कस्टमर नहीं है। तो यहाँ पर किंजल बोलती है, बा ये बहुत ही जो लेविश होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, वो उन लोग ही यहाँ आते, सभी के अलाउ नहीं है। तो यहाँ बा बोलती है ऐसा दुकान चलता कैसे है, सबको आना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो, जिसके लिए जो है वो आना चाहिए। तभी आती है किंजल की दोस्त और सबसे मिलती है, सबको हाय हेलो करती है, बाप से भी सभी से मिलकर। और अनुपमा की तारीफ़ करती है उसके खानों को लेकर कि हम किंजल लाती थी, आपका बना हुआ खाना खाते थे और मन बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ सभी साड़ियाँ देखते हैं तो किंजल और काव्या को साड़ी पसंद आती है अनुपमा के लिए कि तुम जब कंपटीशन के लिए जाओगी तो ये साड़ी पहनना अच्छा लगेगा। तो अनुपमा बोलती है अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम लोग क्यों कर रहे हो, ये बहुत महंगी साड़ी है, मैं नहीं पहनूंगी। तो यहाँ पर किंजल की जिद करने पर कि एक बार ट्रायल करो मम्मी, तो चली जाती है ट्रायल करने। तभी वहीं उसी बुटीक में आ जाती है श्रुति, अनुज और आदिया, और आकर वो लोग भी शादी की शॉपिंग करने आए होते हैं। और तभी वहाँ बैठकर वो लोग भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। और जितने से किंजल और काव्या, वो लोग बाहर कुछ और भी देखने चले जाते हैं। और अनुपमा वहीं पर रहती है, अब चेंजिंग रूम में अपने कपड़े देखने के लिए चेंज कर ट्रायल कर रही है। तभी उन लोग को भी वही साड़ी पसंद आती है जो अनुपमा पहनी हुई रहती है। और अनुपमा ट्राई करके बाहर निकलती है और उन लोग को नहीं देखती, सोचती है काव्या और किंजल है, बोलती साड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी लग रही है। तभी सब देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं, अनुज और श्रुति और आदिया देखकर ये हो जाते हैं कि ये अनुपमा भी देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और साड़ी भी देखती है कि अरे मैंने जो साड़ी पहना है वही अनुज के हाथों में होती है। और वहाँ की जो मैंने यहाँ दिखाती है कि आप लोग की दोनों की पसंद एक ही है। शॉप की जो रहती है मालकिन, वो बताती है कि आप लोग दोनों की पसंद एक है, आप लोग अच्छे पसंद किए हैं। और यहाँ श्रुति और आदिया चुपचाप बैठ कर देखती है। और यहाँ तब तक परी आ जाती है। परी अनुज को देखकर वहाँ हाय हेलो करती है और अनुज भी उन लोग से मिलता है। और ये सब देखकर आदिया अपने बीते दिनों की याद करती है कि परी की वजह से मम्मी ने उसकी जान नहीं बचा रही थी, परी को सबसे पहले बचाया था। और ये सब अपने बीते दिनों के याद कर परी को देखकर गुस्सा होती है। और ये सब देखकर अनुपमा समझ जाती है कि आदिया छोटी को बहुत बुरा लग रहा है। तो अनुपमा परी को आवाज़ देकर बाहर भेज देती है कि परी जाओ, सभी को देखो कहाँ है। और परी वहाँ से चली जाती है और आदिया तब तक शांत हो जाती है। और उसके बाद वो सभी आ जाते हैं वहीं पर मिलने, तो देखकर सभी मिलते हैं और श्रुति को सब कोई कॉन्ग्रेचुलेसन बोलता है। और बा वहाँ पर श्रुति को पैसे देती है शगुन के तौर पर कि लो मेरा आशीर्वाद है, पहले नहीं दे पाए थे। और आदिया यहाँ चुपचाप खड़ी होकर देखती है और सभी वहाँ मिलते हैं श्रुति से, सब श्रुति को बधाई देते हैं। काव्या, किंजल और डिम्पी सभी श्रुति से मिलकर उसको बधाई देते हैं। और वहाँ पर अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है। और उसके बाद अनुपमा बोलती है कि मैं जाती हूँ चेंज करने, और वहाँ से निकल जाती है। और अनुज भी चुपचाप वहाँ बैठा रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि अनुज भी अपने कश्मकश में फंसा हुआ है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, तो भी समझ में नहीं आ रहा। और वहाँ से सभी मिलकर चले जाते हैं। और अनुपमा अंदर चेंजिंग रूम में जाकर बहुत रोती है, अपने भी शादी के दिन, अनुज और अपने शादी के दिनों को याद कर करके उसको बहुत किसी को भी ये दिन ऐसा भगवान न करे नौबत आए जो अनुपमा ने झेल रही है। अगर रियल में किसी को झेलना पड़े तो सही में ना झेल पाएगा। यहाँ अनुज भी खुश नहीं है शादी से, लेकिन वो क्या करे, कुछ कर नहीं सकता है। और यहाँ पर बनराज अपने बेटा को तोसू को बता रहा है कि एनओसी पर साइन अनुपमा जी को चाहिए, क्योंकि मेरे बाबूजी ने अनुपमा को भी मालकिन बना दिए हैं, उसको भी हिस्सा देना होगा। तो यहाँ पर तोसू बोलता है मम्मी को भी हिस्सा देना पड़ेगा, मेरा भी हिस्सा है। तो यहाँ पर
बनराज बोलता है तुम जब परिवार संभालना होता तो तुम तो नहीं होते अच्छे बेटे और निकल गए थे और तुम्हें हिस्सा चाहिए। बहुत बनराज डांटता, फिर बोलता है हाँ तुम्हारा और परी का हिस्सा मिल जाएगा। तो डिम्पी का तो नहीं, डिम्पी अगर यहीं रहेगी तो यहीं तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा बातें होते रहती है। तभी ये सभी जा रहे होते हैं तो किंजल की दोस्त बोलती है नहीं नहीं किंजल मत जाओ, हम कॉफ़ी मंगाएं, कॉफ़ी पीकर जाना। तो अनुपमा बोलती है ठीक है बैठ जाओ। और यहाँ श्रुति और आद्या कपड़े देखने में बिजी हैं और यहाँ पर अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देख रहे होते हैं दूर से ही और अपनी दिनों को क्या बोले। और यहाँ यशदीप बहुत अपनी कोशिश कर रहे हैं कैसे भी रेस्टोरेंट को बचा ले। और यहाँ बेबे भी बता रही है कि तुम इतना परेशान मत हो बेटा, हो जाएगा, तुम अनु के कितना चिंता करते हो। यहाँ यशदीप भी सारे स्टाफ के लिए भी चिंता करता है। और जैसे ही कुछ बेबे बोलना चाहती है तो यहाँ पर यशदीप रोक देते हैं कि मत कुछ बोलिए बेबे अनुपमा के बारे में, मैं नहीं आगे बढ़ना, नहीं कुछ खोना चाहता हूँ, आप और मेरे बीच रहेगा कि अनुपमा को मैं पसंद करता हूँ। और यहाँ पर श्रुति बोलती है कि अनुज के लिए कुछ सेलेक्ट कर दो, अनुपमा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ अनुपमा बोलती है श्रुति जी आप बुरा मत मानिएगा, आपका अपना पति है, आप शादी करने वाली हैं तो अपना चॉइस अपने से कीजिए, किसी और से नहीं। आप किसी और से कराकर हम किसी एक दूसरे के रिश्ते में हम उलझना नहीं चाहते। और इस तरह से बोलकर वहाँ से निकल जाती है। तभी अनुज वहाँ खड़ा हो जाता है। अनुज सॉरी बोलता है कि तोसू को मैंने नौकरी से निकाल दिया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ अनुपमा बोलती है गलती के लिए सॉरी बोली जाती है, अच्छे काम के लिए सॉरी नहीं बोल जाती है, आपने जो किया ठीक किया। तभी वहाँ पर आदिया आ जाती है और आदिया आकर अपने पॉप्स को बोलती है कि पापा चलिए शॉपिंग करने। तभी वो देखती है कि अनुपमा है वहाँ पर और अनुपमा वहाँ चुपचाप खड़ी हो जाती है आदिया को देखकर। आदिया जैसी आदिया देखती है अनुपमा को तो वो भी चुपचाप हो जाती है और अनुपमा वहाँ से जाना ही चाहती है। तभी आदिया उस अनुपमा को सॉरी बोलती है उस होलिका दहन के दिन जो जिस तरह से आदिया ने अनुपमा के साथ बिहेव किया था उसके लिए। और अनुपमा सुनकर पीछे मुड़ कर देखती है कि आदिया उसको सॉरी बोल रही है। तो यहाँ अनुपमा बोलती है माँ अपने बच्चों के लिए कहीं बुरा नहीं मानती है तो मत सोचो, मैं कुछ बुरा नहीं मानी। और इस तरह से आदिया फिर वहाँ से चली जाती है। और अनुपमा को ये सुनकर कि छोटी मेरे से आज अच्छे से बात की, वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती, कान्हा जी को प्रणाम करती है। और आज का वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय।